Well, dear student, आज हम लोग एक टॉपिक पर बहस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है हैव या हैज प्लस नाउन। कब हमें बोलना है हैव, कब हमें बोलना है हैज। साथ ही साथ उसके बाद आएगा कोई नाउन, किसी चीज सामान का नाम। वेल, और हम कुछ कंपेयर भी करेंगे। मीन्स हैव और हैज का मतलब है पे होता है, तो इज एम आर का मतलब भी है पर होता है। तो फिर हम देखेंगे कि कब हमें बोलना चाहिए हैव या हैज, और कब हमें बोलना चाहिए इज या एम या आर। ओके, वेल, हैव और हैज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कि कोई चीज मेरे पास है। जब कोई चीज आप रखने की बात करते हैं ना, तो आप बोलते हैं हैव या हैज। किसी ने आपसे पूछा कि आपके पास पैसा है, क्या आपके पास पासपोर्ट है, क्या आपके पास वीजा है, क्या आपके पास परमिट है, और आपको कहना हो कि जी हाँ, मेरे पास पैसा है, पासपोर्ट है, वीज़ा है, घर है, फैमिली है, वहाँ पर आप बोलेंगे हैव या हैज़। अच्छा, कब बोलेंगे हैव, कब बोलेंगे हैज़? जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, जिसको हम बहुवचन या जमा कहते हैं, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, बहुवचन सब्जेक्ट हैं या जमा वर्ड है, सभी के साथ बोलेंगे हैव। और जितने भी सिंगुलर वर्ड हैं, जिसको एक वचन या वाहिद कहते हैं, जितने भी सिंगुलर वर्ड हैं, जिनसे एक इंसान का पता चलता है, सभी के साथ आप बोलेंगे हैज। एक और बात, अलग से एक वर्ड बोल रहा हूं, आई। आई के साथ बोला जाता है हैव। तीन बात आप याद रखेंगे, दुनिया में जितने भी प्लूरल वर्ड हैं, जिनसे ज्यादा लोगों का पता चलता है, सभी के साथ हैव। दुनिया में जितने भी सिंगुलर वर्ड हैं, जिनसे एक इंसान का पता चलता है, आप बोलेंगे हैज। और आई के साथ बोलेंगे हैव। बोले क्यों हैव? आखिर हैव हैज बोले क्यों? ये कहने के लिए कि कोई चीज मेरे पास है। मिसाल के तौर पर, अगर मुझे कहना हो कि मेरे पास एक कलम है, कैसे बोलूंगा? आई हैव, आई हैव, आई हैव। फिर बोलेंगे अ पेन, आई हैव अ पेन। आपके पास एक कलम है, यू हैव, यू हैव, यू हैव अ पेन। हम लोगों के पास एक कलम है, वी हैव, वी हैव, वी हैव अ पेन। उसके, वो लड़का है, उसके पास एक कलम है, वो अकेला है। ही हैज, ही हैज, ही हैज अ पेन। मैं दो बार ही हैज इसलिए बोल रहा हूं ना, ताकि आपको बात ठीक से समझ में आ सके। उसके पास एक साड़ी है, ये कोई औरत है, उसके पास एक साड़ी है। सी हैज, सी हैज अ साड़ी। उन लोगों के पास, अब तो मैं ज्यादा लोगों की बात कर रहा हूं ना, हैज नहीं बोलना है बोलना है। उन लोगों के पास पैसा है, दे हैव, दे हैव, दे हैव मनी। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। आपके पास एक कार है,
यू हैव अ कार। उन लोगों के पास एक कार है। दे हैव अ कार। हम लोगों के पास एक कार है। वी हैव अ कार। थोड़ा सिंगुलर बात कर लें। उसके पास, वो मर्द है, उसके पास एक कार है। ही हैज अ कार। उसके पास, ये कोई फीमेल है, उसके पास एक कार है। शी हैज अ कार। मैं चाहूँ तो उसका नाम भी बोल सकता हूँ। मीना के पास एक कार है। मीना हैज अ कार। रेखा के पास एक कार है। रेखा हैज अ कार। मेरे पास पैसा है। आई हैव मनी। आपके पास पैसा है। यू हैव मनी। हम लोगों के पास पैसा है। वी हैव मनी। उन लोगों के पास पैसा है। दे हैव मनी। मेरे भाइयों के पास पैसा है। माई ब्रदर्स, भाई ज्यादा हैं। माई ब्रदर्स हैव मनी। मेरी बहनों के पास पैसा है। माई सिस्टर्स हैव मनी। मेरे दोस्तों के पास पैसा है। माई फ्रेंड्स हैव मनी। लेकिन अगर एक भाई हो तो, एक बहन हो तो, एक दोस्त हो तो हैव की जगह पर हैज बोल देंगे। मेरे भाई के पास पैसा है। माय ब्रदर हैज मनी। मेरी बहन के पास पैसा है। माय सिस्टर हैज मनी। मेरे मेरे दोस्त के पास पैसा है। माय फ्रेंड हैज मनी। मेरे पापा के पास पैसा है। माय फादर हैज मनी। मेरे चाचा के पास पैसा है। माय अंकल हैज मनी। मेरी माँ के पास पैसा है। माय मदर हैज मनी। अकेला रहेगा तो हैज बोलना है, ज़्यादा रहेगा तो हैव बोलना है। मेरे पास ईमानदारी, ईमानदारी को कहते हैं ऑनेस्टी। मेरे पास ईमानदारी है। आई हैव ऑनेस्टी। आपके पास ईमानदारी है। यू हैव ऑनेस्टी। हम लोगों के पास ईमानदारी है। वी हैव ऑनेस्टी। उन लोगों के पास ईमानदारी है। दे हैव ऑनेस्टी। ओके। और कुछ और एग्जांपल देखिए। मेरे पास एक मेरे पास एक बाइक है। आई हैव अ बाइक। आपके पास एक बाइक है। यू हैव अ बाइक। हम लोगों के पास एक बाइक है। वी हैव अ बाइक। उन लोगों के पास एक बाइक है। दे हैव अ बाइक। अब जरा सिंगुलर वर्ड बोल रहा हूँ। मेरे दोस्त के पास एक बाइक है। माई फ्रेंड हैज अ बाइक। मेरी चाची के पास एक बाइक है। माई आंटी हैज अ बाइक। राजू के पास एक बाइक है। राजू हैज अ बाइक। मेरे बॉस के पास एक बाइक है। माय बॉस हैज अ बाइक। जब भी कोई चीज बोलना हो ना कि कोई चीज मेरे पास है या आपके पास है, बोलेंगे हैव या हैज। मेरे पास एक घर है। आई हैव अ हाउस। आपके पास एक घर है। यू हैव अ हाउस। हम लोगों के पास एक घर है। वी हैव अ हाउस। उन लोगों के पास एक घर है। दे हैव अ हाउस। मेरे दोस्तों के पास एक घर है। माय फ्रेंड्स हैव अ हाउस। मेरी बहनों के पास एक घर है। माय सिस्टर्स हैव अ हाउस। अच्छा, मैं जो भी सेंटेंस बोला ना, ये सभी प्रेजेंट के सेंटेंस थे कि अभी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो? मतलब है को बदल दूँ था में। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे पास एक घर है। अगर मेरे को मेरे पास एक घर था बोलूँगा तो क्या होगा? हाँ, अगर मैं बोलूँ, मैं पास्ट की बात करूँ, हर जगह आपको बोलना है हैड। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सभी के साथ बोलना है हैड। सिंगुलर, प्लूरल सबके साथ बोलना है हैड। कैसे? एग्जांपल। मेरे पास पैसा था। आई हैड मनी। आपके पास पैसा था। यू हैड मनी। उन लोगों के पास पैसा था। दे हैड मनी। हम लोगों के पास पैसा था। वी हैड मनी। उसके पास, मर्द है कोई, उसके पास पैसा था। ही हैड मनी। उसके पास, कोई लड़की है, उसके पास पैसा था। शी हैड मनी।
हैड सभी के साथ बोला जाता है। उसमें कोई ये नहीं देखना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, सबके साथ हैड। मेरे पास एक घर था। घर था मतलब अब नहीं रहा, पहले कभी था। मेरे पास एक घर था। आई हैड अ हाउस। मेरे पास एक एक मोबाइल था। आई हैड अ मोबाइल। मेरे पास एक बाइक था। आई हैड अ बाइक। आपके पास एक लैपटॉप था। यू हैड अ लैपटॉप। आपके पास एक एयर कंडीशन था। यू हैड एन एयर कंडीशन। आपके पास एक आईपैड था। यू हैड एन आईपैड। मेरे पास एक यूट्यूब चैनल था। आई हैड अ यूट्यूब चैनल। आपके पास एक यूट्यूब चैनल था। यू हैड अ यूट्यूब चैनल। उन लोगों के पास एक यूट्यूब चैनल था। दे हैड अ यूट्यूब चैनल। अभी मैं आपको है और था दोनों का मिक्स करके बताऊंगा, एक प्रेजेंट एक पास्ट, ताकि आपको बात और अच्छा से समझ में आ सके। मेरे पास पैसा है। आई हैव मनी। मेरे पास पैसा था। आई हैड मनी। अच्छा, आपके दिल में ये चल रहा होगा, शायद आपके दिल में ये चल रहा होगा, सर यहाँ पर वाजवर नहीं लगेगा क्या? यहाँ पर इज या यहाँ पर इज एम आर नहीं लगेगा क्या? जी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसका आंसर मैं बाद में दूंगा, ठीक है? आपके दिल में अगर आ रहा है तो आप उसको थोड़ा कंट्रोल करें। मैं इसका जवाब बाद में दूंगा। मेरे पास एक छाता है। आई हैव एन अम्ब्रेला। मेरे पास एक छाता था। आई हैड एन अम्ब्रेला। मेरे पास एक दोस्त है। आई हैव अ फ्रेंड। मेरे पास एक दोस्त था। आई हैड अ फ्रेंड। मेरे पास एक जॉब है, यानी नौकरी है। आई हैव अ जॉब। मेरे पास एक नौकरी थी। आई हैड अ जॉब। आपके पास एक एक साइकिल है। यू हैव अ बाइसिकल। आपके पास एक साइकिल थी। यू हैड अ बाइसिकल। मेरे पास 100 रुपया है। आई हैव 100 रुपीज। मेरे पास 100 रुपया है। आई हैव 100 रुपीज। मेरे पास 100 रुपया था। आई हैड 100 रुपीज। मेरे पास एक दोस्त है। आई हैव अ फ्रेंड। मेरे पास एक दोस्त था। आई हैड अ फ्रेंड। ओके। अब मैं जा रहा हूं आपको बताने कि यहाँ पर इज एम आर क्यों नहीं लग रहा है, और इज एम आर लगेगा तो उसका क्या मतलब हो जाएगा। लेकिन उसको बताने से पहले एक बार मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं कि अभी जो मैंने हैव या हैज या हैड बताया, वो बात आपको समझ में आई कि नहीं? यस सर। जी सर, आइए। ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर आई। हाँ सर ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर? देखिए, मैं क्वेश्चन ही आप लोग का पढ़ रहा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, अभी जैसे मेरी बात खत्म होगी ना, तो मैं सभी का रिप्लाई करूंगा। आप इसमें टाइप कर दीजिए। ठीक है। ओके सर। मैं ये क्वेश्चन ही पढ़ रहा था कि आप लोगों ने क्या क्या पूछा है, और अभी मैं उसका आंसर भी दूंगा। थोड़ी सी अपनी बात पहले पूरी खत्म कर लें। ठीक है। आप थोड़ी बहुत भी इंग्लिश अगर पढ़े होंगे ना, तो सबसे पहले इज एम आर से ही आप शुरू करते हैं। इसीलिए आपके दिमाग में इज एम आर बार बार एकदम एकदम दिल में बैठ जाता है।
और जब भी है या था की बात आती है ना, तुरंत वही नजर आता है। तो आज है और था के लिए तो इज एम आर बोल नहीं रहे हैं, आप बोल रहे हैव या हैज या हैड, तो इज एम आर बोलेंगे तो क्या मतलब बनेगा? अब मैं आपको कंपेयर करके बताने जा रहा सर आप हूँ। हम इज ये हैज हैव ये हैव और हैड के बारे में मुझे समझ में आ गया। आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हो तो मैं बता सकता हूँ सर। अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन करूंगा। ये बात जरा मैं पहले पूरी कर लूं, उसके बाद आपसे बात होगी, ठीक है सर? ओके। थोड़ा अपना कैमरा बंद कर देंगे। अच्छा जी। अगर कंपेयर देख लीजिए, एक सेंटेंस है आई, और यहाँ पर है अ डॉक्टर, और बीच में मुझे भरना है या तो हैव, या तो इज, या तो एम, या तो आर। अगर मैं हैव बोलूं, आई हैव अ डॉक्टर, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास एक डॉक्टर है। लेकिन अगर मैं एम बोल दूं, आई एम अ डॉक्टर, ये भी सेंटेंस सही है, लेकिन इसका मतलब हो जाएगा कि मैं एक डॉक्टर हूं। मैं खुद को डॉक्टर बता दूंगा। इज एम आर बोलने का मतलब मैं अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दूंगा कि वो चीज मैं ही हूं। हैव हैज बोलने का मतलब वो चीज मैं नहीं हूं। नहीं नहीं, मैं नहीं हूं, वो चीज मेरे पास है। एक सेंटेंस आप पर देखिए, यू हैव एन इंजीनियर, यू हैव एन इंजीनियर, आपके पास एक इंजीनियर है। यानी आप कोई मैनेजर हो, आपने एक इंजीनियर रखा है, आपके पास एक इंजीनियर है। अब हैव हटाकर आर बोलूंगा, यू आर एन इंजीनियर, आप एक इंजीनियर हैं, आप ही इंजीनियर हैं। इज एम आर बोलना मतलब वो चीज आप ही हो। हैव हैज बोलना मतलब आप नहीं है वो चीज आपके पास है। और एग्जांपल देखिए, सी इज अ नर्स और सी हैज अ नर्स, दोनों में सेम सेंटेंस बोला, सेम वर्ड बोला, एक में इज बोला, एक में हैज बोला। अगर मैं कहूं सी हैज अ नर्स, इसका मतलब उसके पास एक नर्स है। यानी वो कोई पेशेंट है, वो एक नर्स रखी है, उसके पास एक नर्स है। सी इज अ नर्स, सी इज अ नर्स का मतलब कि वह खुद एक नर्स है। ये उसका इंट्रोडक्शन हो गया, वो एक नर्स है। ओके, कुछ और एग्जांपल देखिए, आई आई हैव अ टीचर, आई हैव अ टीचर, मेरे पास एक उस्ताद है, मेरे पास एक टीचर है। आई एम अ टीचर, अरे मैं ही टीचर हूं भाई, मैं खुद को टीचर बोल रहा हूं, मैं टीचर हूं। ए मतलब मैं खुद हूं। आई हैव अ टीचर, मेरे पास एक टीचर है। ओके, और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई, तो एक बेहतर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, जरा आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप टाइप करेंगे। आई हैव अ डंकी, इसका नहीं, पहले सुन लीजिए पूरी बात। आई हैव अ डंकी, मेरे पास एक गधा है। आई हैव अ डंकी, मेरे पास एक गधा है। लेकिन अगर मैं कहूं आई एम अ डंकी, तो क्या आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? आई हैव अ डंकी, मेरे पास एक गधा है। लेकिन आई एम अ डंकी, इसका हिंदी मीनिंग क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? यस सर। बताइए। जल्दी जल्दी टाइप करिए। टाइप कर दिया हूँ सर। लेकिन बताइए, अगर ये अच्छा अच्छा लग रहा है आपको, अपने आप को क्या क्या बोल रहे हैं, बताइए, अच्छा लग रहा है ये? सर पढ़ाई चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं। कोई नहीं, गधे गधे ही है अभी तो। खैर इंग्लिश जब आ जाएगी, जब गधे नहीं रहेंगे इंसान बन जाएंगे। बस आपको फील कराने के लिए मैंने सेंटेंस बोला कि देखिए कैसे मतलब बदल गया। आई हैव अ डंकी में कोई बुराई नहीं, मेरे पास एक डंकी है। लेकिन आई एम बोल देंगे तो बात खुद पे चली जाएगी, आप खुद हो जाएंगे वो चीज।
जी सर ये जी। ये एग्जाम्पल शायद आपको बेहतर तरीके से ये बात समझा रहा होगा। सर ओके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात सर आपको एक बात उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई कि हैव हैज के सर बाद अगर कोई कोई नाउन बोलेंगे। हेलो सर, हाँ जी, बोलिए। मैं कह रहा था आई हैव बीन टीचिंग। मैं मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, आई हैव बीन टीचिंग, ये कोई दूसरी बात हो गई। यहाँ पर आप काम का जिक्र कर रहे हैं कि मैं पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? आई हैव बीन के साथ कोई नाउन। आप काम का आप काम का जिक्र कर रहे हैं, टीचिंग, कमिंग, गोइंग, डांसिंग। हम आज काम का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम तो कोई नाउन यानी किसी ओके सर। चीज सामान का जिक्र कर रहे हैं। आप आई हैव बोलकर कोई चीज ओके। सामान बोलिए। बोलिए, कार बोलिए, बाइक बोलिए, शर्ट बोलिए, पैंट्स बोलिए, कुछ भी बोलिए, कीबोर्ड बोलिए, लैपटॉप बोलिए। काम का जिक्र नहीं हो रहा है, नाउन किसी चीज सामान का जिक्र हो रहा है। और आप जो काम का जिक्र कर रहे हैं सर ना, जैसे ये आई आने वाले हैव अ टीचर। ये जो आप जो काम का जिक्र कर रहे हैं, आने वाले दिन में ये चीज पढ़ाया जाएगा। आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ाता रहा हूँ। आई हैव बीन लाफिंग, मैं हंसता रहा हूँ। ये अलग कंसेप्ट है, आने वाले दिन में आएगा। हम हैव हैज के साथ नाउन का जिक्र कर रहे हैं, कोई चीज सामान का नाम, इंसान का नाम, जानवर का नाम, सामान का नाम, परिंदा का नाम। आप मेरे जितना भी एग्जाम्पल सुने होंगे ना, सब में कोई ना कोई नाउन ही था। डॉक्टर, इंजीनियर, ओके। कलम। ओके, तो अभी इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि आई हैव अ शॉपकीपर, मैं एक दुकानदार हूं। एंड आई हैव अ शॉपकीपर, मेरे पास एक दुकानदार है। और आई एम अ शॉपकीपर, मैं एक दुकानदार। यू हैव अ शॉपकीपर, आपके पास एक दुकानदार है। यू आर अ शॉपकीपर, आप ही दुकानदार हैं। ओके, अभी थोड़ा सा बात हाथी वाला देख लेते हैं, जहां पर कभी हैड आएगा, कभी वाजवर आएगा। सेंटेंस दोनों सही होगा, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होगा। आई हैड अ टीचर, आई हैड अ टीचर, मेरे पास एक टीचर था, एक उस्ताद था। आई वॉज अ टीचर, अरे भाई मैं ही टीचर था। आई हैड अ डॉक्टर, मेरे पास एक डॉक्टर था। मैं नहीं था, लेकिन मेरे पास एक डॉक्टर था। आई वॉज अ डॉक्टर, मैं ही डॉक्टर था। यू हैड एन इंजीनियर, आपके पास एक इंजीनियर था। यू वर एन इंजीनियर, आप ही इंजीनियर थे। ओके, यू हैड अ लीडर, आपके पास एक लीडर था। यू वर अ लीडर, आप ही लीडर थे। हैड मतलब वो चीज मेरे पास था, मैं नहीं था, मेरे पास था। वाज या वर मतलब अरे मैं ही था भाई। आपको बोल दूंगा तो आप ही हो जाएंगे, या जिसका नाम लेकर बोलूंगा वही हो जाएगा। राजू हैड राजू हैड अ पुलिसमैन, राजू हैड अ पुलिसमैन, राजू के पास एक पुलिस वाला था। राजू वाज अ पुलिसमैन, राजू पुलिस वाला था। इस बार राजू ही पुलिस वाला हो गया। सीमा हैड अ नर्स, सीमा के पास एक नर्स थी। सीमा वाज अ नर्स, सीमा ही नर्स थी। क्या मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है? यस सर। जी यस सर जी। यस सर। सर। मैं कह रहा था ना। ओके, ठीक। हाँ सर सर, हाँ जी, बोलिए। ये मैं कह रहा था ना, जो पीछे बैक साइड में व्हाइट बोर्ड है, अगर इस पे सब किसी हैव का, हैज का और हेड का, ऐसे अगर दो दो लाइन सा लिख के सब बताएंगे तो
थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा, ऐसे थोड़ा आपकी सा। बात आपकी सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आपकी बात 100% सही है। मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक दिन लेक्चर देकर ऐसे पहले बाय हार्ट बताता हूँ, और दूसरा दिन पीडीएफ खोलकर, मेरे पास पीडीएफ है, जो मैंने आपको सेंड भी किया है, पीडीएफ खोलकर आप 2 सेंटेंस बोले ना, मैं पूरा 50 सेंटेंस आपको देता हूँ। वो तो है, लेकिन जैसे पीडीएफ है ना, तो पीडीएफ से निकाल के लिखते नहीं, तो वैसा लिखेंगे या नोट करेंगे थोड़ा सा एक तो कल 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 व्हाइट बोर्ड पर लिखकर आपको समझाया जाएगा। थोड़ा सा मतलब लिखेंगे, तो अभी कैसा आप बता रहे हैं तो कुछ नोट करते हैं, लेकिन तो सुनने में ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है इधर, तो कुछ मिस हो जाता है। तो कल कल ना हम लिखकर भी समझेंगे। हाँ। ओके सर, कल एक बोर्ड बना दीजिएगा। नहीं, नहीं, बोर्ड है। जानते हैं ये ठीक डिजिटल बोर्ड, हाँ, जैसे क्या होता है ना भाई, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, तो जब मुझे लेक्चर देना होता है तो मैं मोबाइल से पढ़ाता हूँ, और जब मुझे लिखना होता है तो मैं ये लैपटॉप और आईपैड से पढ़ाऊँ, तो वहाँ पर डिजिटल बोर्ड है, मैं लिख सकता हूँ। कल आप लोग को लिखकर भी बताया जाएगा। ओके। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है ना कि अगर लेक्चर बात समझ में आ जाती है तो दिल से निकलती नहीं है। आप मूवी देखते हैं और गौर से सुन लेते हैं, एक बार हीरो एक बार डायलॉग बोलता है, लेकिन शाम को भी आप बता सकते हैं कि हीरो ने और गुंडा ने क्या-क्या बात किया। लेक्चर ज़्यादा इफेक्टिव यस होता है। सर। लेकिन मैं तो दोनों बताता हूँ, एक दिन लेक्चर, अगला दिन रिटन, ताकि जो आपको बेहतर समझे वो आपको समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए इसी बात को आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी मैंने आपको प्रेजेंट बोला, पास्ट बोला, इज़, एम, आर और हैव हैज़ दोनों बताया। अगर मैं एक बात और बता दूँ, फ्यूचर, तो ये बात अब कंप्लीट हो जाएगी। एक साहब पूछ रहे हैं कि रिटेन कब स्टार्ट कर रहे हैं? कल। अब अ, ठीक है, पहले हम फ्यूचर वाला कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसके पहले कि मैं फ्यूचर शुरू करूँ, ज़रा मैं एक बार प्रेज़ेंट और पास्ट एक बार और बता दूँ, ताकि बीच में जो बात हुई है ना, आपके दिमाग इधर-उधर हो गया होगा। मेरे पास ओके सर। मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी। मेरे पास एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड। मेरे पास एक दोस्त था, आई हैड अ फ्रेंड। मेरे पास एक लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। मेरे पास एक लैपटॉप था, आई हैड अ लैपटॉप। ठीक है, अब हम चलते जरा फ्यूचर की तरफ। अगर आप कहें कि मेरे पास एक लैपटॉप होगा, मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास एक खूबसूरत घर होगा, आप कहेंगे आई शैल हैव या आई विल हैव। आई और वी के साथ शैल हैव बोला जाता है, बाकी सबके साथ विल हैव बोला जाता है। लेकिन आजकल इस मॉडर्न इंग्लिश में शैल हैव का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। ज़्यादातर लोग सबके साथ विल हैव बोल रहे हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं देना हो, तो आप सबके साथ विल हैव बोल सकते हैं। ऐसा आजकल हो रहा हाँ। है। तो हम लोग सभी सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस विल हैव पर ही करेंगे। लेकिन अगर आप में से कोई भाई चाहता है कि नहीं, हम आईवी के साथ शैल हैव बोले और बाकी सबके साथ विल हैव बोले, मैं उसको मना नहीं करता, आप वैसा कर सकते हैं। ओके, मेरे पास पैसा होगा, आई विल हैव मनी। मेरे पास एक बोर्ड होगा, आई विल हैव अ बोर्ड। मेरे पास एक घर होगा, आई विल हैव अ हाउस। मेरे पास एक पंखा होगा, आई विल हैव अ फैन। मेरे पास एक कार होगा, आई विल हैव अ कार। आपके पास एक कार होगा, यू विल हैव अ कार। आपके पास दौलत होगी, यू विल हैव वेल्थ। आपके पास एक बेटा होगा, यू विल हैव अ सन। एंड कांग्रेचुलेशन, आपको बधाई भी, मुबारकबाद भी मैंने दे दिया, ठीक है?
आपके पास एक अच्छी नौकरी होगी, यू विल हैव अ गुड जॉब। आपके पास आपके पास शांति, सुकून होगी, यू विल हैव पीस। उन लोगों के पास एक दोस्त होगा, दे विल हैव अ फ्रेंड। उन लोगों के पास पैसा होगा, दे विल हैव मनी। चाहे मैं, चाहे तुम, चाहे हम, कोई भी हो, सबके साथ विल हैव। मेरे पापा के पास अच्छी सेहत होगी, माय फादर विल हैव गुड हेल्थ। मेरे चाचा के पास एक अच्छी मकान होगी, माय अंकल विल हैव अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। आप लोगों के पास अच्छी नॉलेज होगी, यू विल हैव गुड नॉलेज। अब तीन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों को मिक्स करके बता रहा हूं। सबसे पहले आप अपने दिल में रख लें, आई हैव, आई हैड, आई विल हैव। अपने दिल में आप रख लीजिए, आई हैव, आई हैड, आई विल हैव। ठीक है। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल होगा, आई विल हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक। मेरे पास एक बाइक था, आई हैड अ बाइक। मेरे पास एक बाइक होगा, आई विल हैव अ बाइक। आपके पास एक पर्स है, पर्स को इंग्लिश में पर्स ही कहते हैं, वैलेट भी कहते हैं, हिंदी में बटुआ कहते हैं। आपके पास एक पर्स है, यू हैव अ पर्स। आपके पास एक पर्स था, यू हैड अ पर्स। आपके पास एक पर्स होगा, यू विल हैव अ पर्स। आपके पास एक चाकू है, यू हैव अ नाइफ। आपके पास एक चाकू था, यू हैड अ नाइफ। आपके पास एक चाकू होगा, यू विल हैव अ नाइफ। हेलो सर। थोड़ा हैज का बताएं सर, हैज। ठीक है, आप अपने स्पीकर बंद कर देंगे, मैं बता दे रहा हूँ, स्पीकर बंद कर दीजिए अभी। हाँ, भाई ने बोला कुछ एग्जाम्पल जरा हैज पे बोल दूं। ठीक है। अभी मैं सब्जेक्ट एक वचन लेकर आऊंगा, सिंगुलर तो हैज हो जाएगा। इनका नाम है राजा। राजा के पास एक रानी है, राजा हैज अ क्वीन। राजा के पास एक रानी थी, राजा हैड अ क्वीन। राजा के पास एक रानी होगी, राजा विल हैव अ क्वीन। एक इंसान का नाम लेने पर है वाला में ना हैव नहीं आता, हैज आ जाता है। ठीक है। अभी आपने देखा कुछ देर पहले, मैं हैव, हैज और इज, एम, आर को कंपेयर किया था। जैसे मैं कह रहा था कि मैं एक इंजीनियर हूं, तो आई एम एन इंजीनियर, और मेरे पास एक इंजीनियर है, आई हैव एन इंजीनियर। फिर मैं था वाला को कंपेयर किया कि मेरे पास एक एक बॉस है, आई सॉरी मेरे पास एक बॉस था, आई हैड अ बॉस। मैं ही बॉस था, मैं एक बॉस था, आई वॉज अ बॉस। लेकिन जरा फ्यूचर वाला तो कंपेयर नहीं हुआ ना। फ्यूचर में एक होता है विल बी, एक होता है विल हैव। कभी कभी बोला जाता है विल बी, कभी कभी बोला जाता है विल हैव। तो कब बोलना है विल बी और कब बोलना है विल हैव? और आमतौर पर आप तो विल बी ज्यादा बोलते हैं, तो कब बोले विल बी, कब बोले विल हैव? वही कंसेप्ट है। अगर कोई चीज आप ही होंगे तो विल बी। नहीं नहीं, आप नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, वो चीज आपके पास होगी तो है बोलना है। एग्जाम्पल, आप एक इंजीनियर बनेंगे, आप ही बनेंगे, यू विल बी एन इंजीनियर। आपके पास एक इंजीनियर होगा, आपको नहीं बनना है, आपके पास एक इंजीनियर होगा, यू विल हैव एन इंजीनियर। आप एक टीचर बनेंगे, आप ही बनेंगे, यू विल बी अ टीचर। आपके पास एक टीचर होगा, यू विल हैव अ टीचर। आप एक दुकानदार बनेंगे या होंगे, यू विल बी अ शॉपकीपर। आपके पास एक दुकानदार होगा, यू विल हैव अ शॉपकीपर।
टीचर। और अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास एक उल्लू होगा। आई शैल हैव एन आउल। मेरे पास एक उल्लू होगा। आई शैल हैव एन आउल। अब जरा ये बताएं कि इस सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे। आई विल बी एन आउल। आई विल बी एन आउल का हिंदी क्या होगा? जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक तो मैंने बता दिया ना कि मेरे पास एक उल्लू होगा। आई शैल हैव एन आउल। लेकिन एक आप बता दीजिए। आई विल बी एन आउल। आई विल बी एन आउल का बी मैं बोल रहा हूं, क्या मतलब होगा? कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा। मैं उल्लू हूँ। टाइप करके बताइए, टाइप करके। मेरे पास एक उल्लू है। है तो बोल ही नहीं सकते। है तो मैं तो फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, विल बोल रहा हूं। अब गागी में बोलिए। है में बोलेंगे तो हो जाएगा आई हैव। अभी फ्यूचर की बात हो रही है। मैं पहला सेंटेंस मैं बोल रहा हूं। आई विल हैव एन आउल। मेरे पास एक उल्लू होगा। गा 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 फ्यूचर उल्लू होगा। और आपका सेंटेंस है आई विल बी एन आउल। गा में मेरे बोलिए पास फ्यूचर एक की बात। उल्लू होना चाहिए। मेरे पास एक उल्लू था। हाँ होऊंगा। में क्यों बोले? मेरे पास हाँ तो मैं तो होऊंगा। मेरे पास सर एक मैं उल्लू होना उल्लू हूँ। चाहिए सर। बी वाला में पास नहीं मैं होगा, पास। उल्लू होऊंगा। मैं मैं एक उल्लू उल्लू बनूंगा। होऊंगा। मैं एक उल्लू बनूंगा। यही बात कोई आप लोग को कह दे तो बम चल जाएगा। और आप लोग कह रहे हैं तो बताइए, कोई बात नहीं। और लोग बोलिए जरा। फ्रेंड से पूछिए। आई विल हैव अ लॉयन, मे बी मोर रिस्पॉन्स। अच्छा चलिए। एक साहब ने पूछा कि लॉयन पर पूछिए, कमेंट ज्यादा आएगा। कोई नहीं, मैं एक बार और पूछ रहा हूँ। आई विल हैव अ लॉयन। मेरे पास एक शेर होगा। मेरे आई पास विल एक हैव अ शेर। लॉयन। मेरे पास एक शेर होगा, ये तो मैं बता दिया। अब आपको बताना है आई विल बी अ लॉयन, इसका मीनिंग क्या होगा? आई विल बी अ लॉयन। मेरे पास मैं एक शेर होना एक चाहिए। शेर बनूंगा। एक शेर बनूंगा। ये तो सब सारी सवाल का जवाब दे दी। मैं एक लायन बनूंगा। मैं एक शेर बनूंगा। बिल्कुल बनेंगे शेर सर। आप शेर, चीता, लॉयन, अजगर सब है बनेंगे तो आप। सब। न, है तो जानवर ही खैर सब। एनाकोंडा। डॉग बोल देते हैं आप, नहीं बोलता कोई। शेर में कितना कमेंट आ गया सर, देखिए। जो राजू खान है उनके बैकग्राउंड से बहुत साउंड आ रहा है। हाँ जी। तो अभी आप लोग कंसेप्ट समझ में आ गया। यस सर। ओके। यस सर। अब हम अब हम चलेंगे 1-to-1 प्रैक्टिस की ओर। जितने भाई से प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है, नहीं तो कल तो सभी से प्रैक्टिस होगी। तो अब आप लोग सभी लोग अपना स्पीकर बंद कर देंगे, क्योंकि चलते हैं एक एक करके प्रैक्टिस करने।
वेल AK खान, AK खान, वेल ये जो डबल M है, आप सामने आ जाइए। डबल M जिसका नाम है, डबल M। वीडियो ऑन करिए सर। जल्दी आप लोग जल्दी काम करेंगे तो ज्यादा टाइम मिलेगा ना। डबल M साहब कहाँ गए आप? अपना वीडियो ऑन करिए। डिसेबल किए हुए सर वीडियो। अनमोल कुमार, हेलो सर, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप तैयार है सर प्रैक्टिस के लिए? जी सर। तो एक जगह मोबाइल रख देंगे, ठीक है ना, हिलाएंगे नहीं उसको, एक जगह कहीं रख दीजिए। ओके सर, एक मिनट सर। हाँ ठीक है, आप सेटअप कर लीजिए, तब तक मैं किसी और से बात कर ले रहा हूँ। हो गया? ठीक। सर हो गया। जैसे क्या है ना, हाथ में लेकर आप लोग करते हैं तो हिलता रहता है, तो मेरी आंखों में थोड़ा सा तकलीफ जैसा होता है। एक जगह स्टेबल रहता है तो सही रहता जी है। ओके सर, चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। जी। मेरे पास पैसा है। आई हैव ए मनी। ये मतलब है आई हैव मनी। आई हैव मनी। मेरे पास पैसा था। आई वाज ए मनी। आई वाज मनी। आई वॉज आई वॉज मनी मतलब मैं पैसा था। इंसान पैसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आई हैड मनी। आई हैड मनी। हम्म, मेरे पास पैसा होगा। बोलिए सर, जल्दी जल्दी बोलिए। मेरे कहीं पास आई, पैसा कहीं था। आई विल हैव मनी। लगता है आपका नेटवर्क वीक है। हेलो। चलिए किसी और से बात कर लेते हैं तब तक। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए आप चौधरी जी। मेरे हाँ, पास एक मेरे पास एक लैपटॉप है। आई हैव ए लैपटॉप। ओके, थोड़ा और सेंटर में आएंगे, बीच में मोबाइल को। हाँ बस बस, आप पहले से अच्छा लग रहा है। मेरे पास एक लैपटॉप था। आई हैड ए लैपटॉप। आई हैड अ लैपटॉप। मेरे पास एक लैपटॉप होगा। आई विल हैव ए लैपटॉप। आई विल हैव अ लैपटॉप। ओके, आपके पास एक सूट है। आई हैव ए सूट। आपके पास है जी। यू हैव अ सूट। यू हैव ए सूट। आपके पास एक सूट था। यू हैड ए सूट। यू हैड अ सूट। आपके पास एक सूट होगा। यू विल हैव ए सूट। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपके पास एक अच्छी नौकरी, अ गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी है। आई हैव ए गुड 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 जॉब। जॉब। लेकिन आप आई क्यों बोले हैं? मैं तो बोला आपके पास एक अच्छी नौकरी है। आपके पास हाँ यू ओके। हाँ ओके सॉरी। यू हैव अ गुड जॉब। आपके पास एक अच्छी नौकरी थी। यू हैड ए गुड जॉब।
आपके पास एक अच्छी नौकरी होगी। You will have a good job. बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपके पास ऑनेस्टी करना, अभी कहना है ऑनेस्टी। आपके पास ईमानदारी है। You have a honesty. आपके पास ईमानदारी थी। You had honesty. आपके पास ईमानदारी होगी। You will had a honesty. बहुत अच्छा जी। आपके पास एक कार है। You have a car. आपके पास एक कार थी। You had a car. आपके पास एक कार होगी। You will have a car. बहुत अच्छा, नेक्स्ट। अगला कौन भाई यस है सर। भाई? यस सर। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत आपकी तरफ से बहुत साउंड आ रहा है, नॉइज। ठीक है, वो अब ठीक। पूछें? यस सर। हाँ जी, ठीक है। मैं एक डॉक्टर हूँ। आई हैव अ डॉक्टर। लगता है आपने ठीक से सुना नहीं। मैं एक डॉक्टर हूँ। यस सर। मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम अ डॉक्टर। गुड जॉब। मेरे पास एक डॉक्टर है। आई हैव अ डॉक्टर। आप एक नेता हैं। यू आर अ लीडर। आपके पास एक नेता है। यू हैव अ लीडर। ओके, गुड जॉब। हम हम लोगों के पास पैसा है। वी हैव अ मनी। वी हैव मनी। वी हैव हम मनी। लोगों हम लोगों के पास एक बस है। वी हैव बस। हम लोगों के पास एक घर है। वी हैव अ होम। आपके पास एक लैपटॉप था। आई हैड अ लैपटॉप। आपके का आई, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। ये ध्यान से उतर जाता बोलता है। आप अभी लोग नहीं अपने दिल पे बोलेगा। ले रहे हैं। जब मैं आप कर रहा हूं तो आप लोग अपने दिल पे ले रहे हैं ना, लगता है मेरी बात हो रही है। हाँ जी। आपके पास एक लैपटॉप थी। यू हैड अ लैपटॉप। यू हैड अ लैपटॉप। आपके पास आपके पास एक गधा था। यू हैड अ डंकी। आपके पास एक दुकान, शॉप, आपके पास एक दुकान था। यू हैड अ शॉप। आपके पास एक दोस्त होगा। यू विल बी अ फ्रेंड। आपके पास एक खूबसूरत बीबी होगी। यू विल बी अ हैंडसम वाइफ। ब्यूटीफुल। लड़के शादी करेंगे सर आप। ब्यूटीफुल बोलिए। ब्यूटीफुल। आपके पास एक अच्छी नौकरी होगी। यू विल बी अ गुड जॉब। यू विल हैव अ गुड जॉब। यू विल हैव अ गुड जॉब। आपने बी बोला है ना, तो बी में आप ही हो जाएंगे जॉब। नेक्स्ट। हाँ जी, हेलो कौन है, सर, आइए। अस्सलाम यस वालेकुम। सर। हाँ जी, अपना कैमरा ऑन करिए। सर आपने कैमरा बंद किया हुआ है, आपकी तरफ से बंद है। मैं ऑन कर रहा लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। आप ऑनर बताया गया है, ऑनर के साइड से ऑफ है। अच्छा जी, एक काम करिए, आप कैमरा। क्लास को लीव करके और फिर से रिज्वाइन कर लीजिए, हो जाएगा। ओके सर। मैं कब से मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ सर, आप रिप्लाई नहीं कर रहे तो।
हाँ, तो आप टेक्स्ट कर रहे हैं तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ ना उसको। मुझे ऑप्शन खोल के देखना पड़ता है। ओके सर। एक बार लीव करके फिर आ जाइए, हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट। Yes, good evening, sir. गुड इवनिंग। आप तो बादशाह हैं। बादशाह नाम है ना आपका? Srikant श्रीकांत जी नाम। Gupta. ओके। Okay, sir. आपके पास एक ईयरबड है। I have a AirPod. आपके पास है। Oh, sorry. You have an AirPod. आपके पास एक ईयरबड था। You had an AirPod. आपके पास एक ईयरबड होगा। You will have a AirPod. आप एक टीचर हैं सर, आप एक टीचर हैं। You have a teacher. लीजिए, आप ही तो हैं टीचर। आप एक टीचर हैं। यू आर अ टीचर। You are a teacher. आपके पास एक टीचर है। आपके पास एक टीचर है। You had a teacher. हैड में से था होता है। यू हैव। यू हैव अ You have टीचर। a teacher. ओके। आप एक इंजीनियर हैं। You are an engineer. आपके पास एक इंजीनियर है। You have an engineer. यू हैव एन इंजीनियर। ओके। आपके पास एक शेर है। You have a lion. बहुत अच्छा। आपके पास एक दुकान है। You have a shop. आपके पास एक दुकान होगा। You will have a shop. बहुत अच्छा जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपके पास एक Thank you. नौकरी होगी। You have a job. हैव नहीं, होगी, फ्यूचर होगी। Oh, sorry, sir. You will have a job. तो सर आप किसी के ख्यालों में डूब जाते हैं ना। होता है ऐसा, ये उम्र ही ऐसा है। कोई बात नहीं। नहीं सर, आपके ऐसा बात पास, नहीं. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आपके पास एक मोबाइल होगी। You have you will have a mobile. बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छा कोशिश किया। नेक्स्ट। Yes, sir. यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वीडियो आ रही है आप? जी जी, आ तो रही है। शुरू कैसे किया हो जाए? सर आप? जी ठीक है, बिल्कुल। ओके। आपके पास एक घर है। यू हैव अ हाउस। वो हाथ छोड़ दीजिए, तो छोड़ दीजिए, वो आवाज रिकॉर्ड करेगा। छोड़ दीजिए हाथ। छोड़ दीजिएगा, देखा जाए कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं करेगा तब मैं बता दूंगा आपको। आपके पास एक घर था। यू हैड अ घर। यू हैड अ हाउस। बिल्कुल सही आवाज आ रहा है, ठीक है ना? हाँ। आपके पास एक घर होगा। यू विल हैव अ हाउस। ओके। आपके पास दो आंखें हैं। यू हैव अ टू आईज। आपके पास दो आंखें थीं। यू हैड अ टू आईज। आपके पास दो आंखें होंगी। यू विल हैव अ टू आईज। ओके, गुड जॉब। मेरे पास एक एयर कंडीशन है। आई हैव अ एयर कंडीशन। एन एयर कंडीशन। एन एयर कंडीशन। मेरे पास एक एयर कंडीशन था। आई हैड अ एन एयर कंडीशन।
आई हैड एन एयर कंडीशन। मेरे पास I एक एयर had मेरे पास एक एयर कंडीशन होगा। आई विल हैव। I I will have an air condition. ओके। आपके आप एक नेता हैं। You are a leader. आपके पास एक नेता है। You have a leader. आप एक नेता थे। You had a leader. आपके पास एक नेता था। You had a leader. आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, आ रही है। एक साहब हैं, चौधरी जी जी नाम है उनका। तो उनसे मैंने आसान आसान मैं ठीक ही पूछा था। तो वो कह रहे हैं कि अब जो भाई लोग आ रहे हैं ना, उनसे थोड़ा सा कंफ्यूज करके पूछिए, ताकि वो लोग कंफ्यूज हो जाएं, और जब वो फंस जाएंगे तो हमको थोड़ा मजा आएगा। तो उनको देखिए मजा सर, मैं कह रहा हूँ, मैं अपने अपने लिए, मैं अपना ओपिनियन कह रहा हूँ कि हमारे लिए, क्योंकि सर ना, ये पास और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सीधा सीधा हो जाता है ना, सब सीधा समझ में आता है कि इसके बाद ये पूछेंगे। थोड़ा घुमाएंगे ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन जो रहेगा वो थोड़ा दूर होगा कि हाँ, हमको समझ में आ रहा है। सर आप तो सर अभी कट गई नवा है है बस दूसरे। ये है। ना, अभी सीधा सीधा। ये मैसेज सर पहले अभी किया है। नवा है ना। आपका मामला सर निकल अभी गया तो नवा है दूसरे ना। को कंफ्यूज करवा रहे हैं। अच्छा जी, कोई नहीं। नो सर अभी प्रॉब्लम नवा है ना। सर. नेक्स्ट। नेक्स्ट टाइम। अब मुझसे दो तीन आज सवाल पूछ। कर लीजिए सर, भाई के दिल की तसल्ली हो जाएगी. हाँ हाँ, ठीक है, आपसे पूछ दे रहे हैं। आप एक लीडर बनेंगे। You will have a leader. फंस गया ना सर, यू विल बी लीडर। You will be a leader. अब भाई को सुकून मिला होगा, है ना? ओके। भाई के सुकून के लिए तो जी। आपके पास एक दुकान था। you had a shop. ओके। वह एक क्रिकेटर है। वो एक क्रिकेटर, he is a cricketer, सही बोल player रहे हैं आप। cricketer. हाँ, आपका सेंटेंस सही। नेक्स्ट। यस सलाम सर। Thank you sir. वालेकुम सलाम। सामने आइए। जी सर। आज लगता है कि गाड़ी चल नहीं रही है ना? सर रोक दिया, आज कंफ्यूजन होना ना। ठीक है। तो थोड़ा उजाला करिए, थोड़ा सामने। उजाले इतना सर, मेरी गाड़ी में पता नहीं कैसे। चलिए ठीक है, अच्छा जी। तो ओके, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि कंफ्यूजन है? नहीं नहीं, सब समझ में आया, बोले आप। ठीक है। मेरे पास एक गाड़ी है। मेरे पास एक गाड़ी है। आई हैव ए गाड़ी, कार। ठीक है। मेरे पास एक कार थी। आई हैड ए कार। मेरे पास एक कार होगी। आई विल हैव ए कार। मैं एक ड्राइवर हूँ। आई एम ए ड्राइवर। मेरे पास एक ड्राइवर है। आई हैव। आई आई हैव आई ए ड्राइवर। मैं एक ड्राइवर था। आई वाज ए ड्राइवर। मेरे पास एक ड्राइवर था। आई हैड। I had a driver. आई हैड ए ड्राइवर। ओके। मेरे पास पैसा है। आई हैड ए मनी। हाँ, ये नहीं, आई हैव मनी। मेरे पास पैसा था। आई हैव ए मनी। आई हैड मनी था। आई हैड मनी। आई हैड मनी।
मेरे पास पैसा होगा। I will have money. बहुत अच्छा। आई विल हैव मनी। आपके पास बाल है। I had hair. I will have money. आपके पास बाल है, यू हैव हेयर। आपके You पास have बाल था। आपके hair. पास बाल था। I had hair. यू हैड हेयर। आपके पास You बाल had होगा। sir, you had आपके hair. पास आपके पास बाल होगा। You have will you will have hair. बहुत अच्छा जी, यू विल हैव हेयर। बहुत अच्छा, नाइस। हु इज नेक्स्ट? और कोई भाई है जो यस प्रैक्टिस सर। करना चाहे? यस सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी। सर क्यों इतना हिल? कहाँ हिल रहे हैं सर, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि अब हमारा नंबर आएगा, अब आएगा। मेरा ड्यूटी चालू है, थोड़ा मदरसा सा में मेरे पढ़ा से रहे भी। इसलिए हिल रहे ओके, चलिए तो मैं हिंदी सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, आप लोग इंग्लिश सेंटेंस बोलिए। मेरे पास एक कुर्सी है। I have a chair. I जोर have से a बोलिए। chair. I have a chair. आई हैव अ चेयर। मेरे पास एक कुर्सी था। I had a I chair. had a I have आई हैड अ चेयर। मेरे पास एक कुर्सी होगा। I I will will have have a I chair. will have a chair. कई लोग एक साथ I बोल रहे will हैं। have सबसे पहले I will अमजद जी have आप a बोलिए। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं, कई लोग बोल रहे हैं ना तो कंफ्यूजन हो जा रही है। अमजद मिस्ट, अच्छा आप बबलू भाई, चलिए बबलू भाई पहले अभी बोलिए। आपके पास एक टोपी है, कैप, आपके पास एक कैप है। I have a cap. यू हैव अ कैप। I have a cap. आपके पास एक टोपी थी। You had You a had a cap. cap. यू हैड अ कैप। आपके पास एक टोपी होगी। You will will have have You a will have a cap. यू विल हैव अ कैप। आपके पास पैसा है। You have a money. You have I have. You have money. you will have a ओके। आपके पास सोना है। You have a gold. यू हैव गोल्ड। आपके पास सोना था। You had a gold. यू हैड गोल्ड। आपके पास सोना होगा। You you will will have a gold. यू विल हैव गोल्ड। ओके। आपके पास एक दोस्त है। You have a friend. यू हैव अ फ्रेंड। आपके पास एक दोस्त था। You had you a had a friend. friend. यू हैड अ फ्रेंड। आपके पास एक दोस्त होगा। You will have a friend. यू विल हैव अ फ्रेंड। आपके पास एक नौकरी है। You have a job. आपके पास एक नौकरी थी। You had a job. आपके पास एक नौकरी होगी। You will have a job. आपके पास सब कुछ है, एवरीथिंग। You have everything. आपके पास सब कुछ था। You had everything. आपके पास सब कुछ होगा। You will have everything. बहुत अच्छा, वेरी गुड। कल फ्राइडे है, कल प्रैक्टिस का दिन है, करते हैं कल प्रैक्टिस।
सर ये कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रहे हैं पीडीएफ में कौन से पेज पर है? हेलो, ये अस्सलाम वालेकुम पीडी सर। वालेकुम सलाम। ये पीडीएफ में है आपका वर्कशीट नंबर 9। ओके सर। हाँ जी, बादशाह आलम जी। जी सर, कैसे हैं सर? हाँ ठीक है, आज लगता है पहली बार आपसे बात हो रही है ना? जी सर। आइए थोड़ा सा आपसे कुछ सर, पूछ ले जी सर। बादशाह जी। जी सर। बाकी लोग जरा अपने स्पीकर बंद कर देंगे। हाँ जी बादशाह जी। जी सर। मेरे पास एक घर है। आई हैव अ हाउस। मेरे पास एक घर था। आई हैड अ हाउस। मेरे पास एक घर होगा। आई विल हैव अ हाउस। ओके। आपके पास पैसा है। यू हैव अ मनी। यू हैव मनी। आपके पास पैसा था। यू हैड मनी। यू हैड मनी। आपके पास पैसा होगा। यू विल हैव अ मनी। यू विल हैव मनी। मेरे पास एक लैपटॉप है। आई हैव अ लैपटॉप। मेरे पास एक लैपटॉप था। आई हैड अ लैपटॉप। मेरे पास एक लैपटॉप होगा। आई विल हैव अ लैपटॉप। मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम अ डॉक्टर। मेरे पास एक डॉक्टर है। आई हैव अ डॉक्टर। मैं एक नेता हूँ। आई एम अ लीडर। मेरे पास एक नेता है। आई हैड अ लीडर। ओके। आप आप एक मैनेजर हैं। यू आर ए यू आर ए मैनेजर। आपके पास एक मैनेजर है। आई हैव अ मैनेजर। यू हैव अ मैनेजर। सॉरी सर, यू मैं हैव अ मैनेजर। मैं एक बावर्ची हूँ। आई आई एम अ कुक। आम कुक। ओके। मेरे पास एक बावर्ची है। आई हैव अ कुक। वह एक दुकानदार है। ही इज ए शॉपकीपर। उसके पास एक दुकानदार है। उसके पास उसके पास उसके पास ही हैव अ शॉपकीपर। ही हैज ए शॉपकीपर। ही हैज अ शॉपकीपर। अब कितने दिन से क्लास ले रहे हैं? कई दिन से? सर बीच बीच में मैं सर नहीं था अभी। आज फिर आधा घंटा पहले मैं आया तो सब लोग थे, तो फिर मैं सोचा लास्ट में आपसे भी करूंगा। तो यानी कि 2-3 दिन किया क्लास, इसलिए कि हमारा ड्यूटी जो है ना सर थोड़ा इतनी है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा नहीं ठीक कर है। रहा। आप रिकॉर्डेड क्लास जरूर देखेंगे, ठीक है ना? जी सर। और फ्राइडे के दिन तो सबके साथ प्रैक्टिस होती है, तो फ्राइडे और सैटरडे स्पेशली आप क्लास लिया इंशाल्लाह कल करो। हमारी छुट्टी है। इंशाल्लाह हमारी कल छुट्टी है, तो इंशाल्लाह हम्म। रहेंगे। अभी तो बंद ठीक। करा है। बाकी आपको क्लास पसंद पसंद आ रहा है? हाँ सर, अच्छा है। ओके सर। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। सर थोड़ा सर मेहनत एक करना पड़ेगा। क्वेश्चन है मेरा। आगे बोलिए। सर जैसे कि एक क्वेश्चन ये है कि आर यू बिजी, आप बिजी हो, और डू यू बिजी, क्या आप बिजी हो, तो दोनों का तो सेम मीनिंग आता है, तो डू यू मुझे ये बिजी जानना था। डू यू डू यू बिजी तो एक रॉन्ग सेंटेंस, उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो आपने अपने मन से बना लिया है। आर यू बिजी सही सेंटेंस है। डू यू बिजी तो कोई सेंटेंस ही नहीं होता। आपने अपने मन से सोच रखा है। तो क्या सर इसमें डू जो लगाते तो पहले जो सवाल आता है, सवाल करने के लिए लगाते हैं नहीं ना तो सर, वो डी यू। काम के साथ लगाते, काम के साथ। क्या आप खाते हैं? डू यू ईट। क्या आप जाते हैं? डू यू गो। क्या आप आते हैं? डू यू कम। काम की बात करेंगे तब डू आएगा, और इज एम आर नहीं आएगा। ओके सर, सर थैंक हेलो। यू सर। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। प्रैक्टिस ग्रुप है ना सर, मेरा मेरा मेरे को भी ज्वाइन कर दीजिए। हाँ, आप हाई का मैसेज करिए, मैं कर दे रहा हूँ।